साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं बहुत महत्वपूर्ण विषय, समान विज्ञान का, जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। बहुत सारी वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारी सूचनाएं आ रही है। बिहार सरकार में हमने कहा था 2020 एक गोल्डन पीरियड होगा, खासकर वैकेंसी के मामले में, चूंकि चुनाव है सामने और चुनाव को देखते हुए बहुत सारी वैकेंसी की घोषणा हो रही। तो दरोगा का एक जो मेंस बचा हुआ वो होना है और बिहार एसआई के 2500 पोस्ट की फिर से वैकेंसी आ गई। उसके तैयारी पर मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा इसी वीक के अंतर्गत, जिसमें आपको पूरी तैयारी के बारे में एक विस्तार से वर्णन किया जाएगा, कैसे आप बिहार एसआई क्रैक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ध्यान रखें, 66 बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, सचिवालय सहायक आने वाला है और हमने कहा था हाईकोर्ट से बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, असिस्टेंट की बहुत सारे पोस्टेज है और उन सब पदों में ध्यान रखना कि समान अध्ययन या समान विज्ञान या जीएस एक इंपॉर्टेंट विषय है। इसी पर एग्जाम में सफलता और असफलता निर्भर करता है। तो उसी को ध्यान में रख करके मैं आप लोगों के लिए एक क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो चीज लेकर आ रहा हूं। यहां मार्केटिंग नहीं है, लोग सिर्फ अपने चैनल के व्यूज को बढ़ाने के लिए तरह तरह के इधर उधर के बातों को रख करके चैनल में बताते हैं, जो हमारे एग्जाम के ध्यान में रखकर कोई बेनिफिशियल नहीं है, लाभदायक नहीं है। तो कंटेंट्स पर ध्यान दें, अपना समय बर्बाद ना करें और जो भी क्वालिटी गुणवत्ता पूर्ण चैनल पर चीजें उपलब्ध हो, विषय वस्तु, उसी को देखने का प्रयास करें। जो चैनल पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, ऑल बटन को क्लिक करेंगे तो सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, जो पढ़ रहे थे समान विज्ञान के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे आगे की बात करें तो चलते हैं पाचन तंत्र के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के बारे में। यहां तक के पहले, मतलब छोटी आंत से पहले सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। माउथ कैविटी मैंने बताया है, स्टोमिक बताया है, स्टोमिक और माउथ कैविटी के बीच ओसोफेगस, ये सब का चर्चा मैं संरचना और कार्य के रूप में कर चुका हूं। चलते हैं, आज फिर एक बार देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग छोटी आंत। तो छोटी आंत नाम छोटा है लेकिन काम बहुत ही महत्वपूर्ण है पाचन से संबंधित। ऐसे भी ध्यान रखना है कि जो चीजें छोटी होती है, मौलिक होती है, वही ज्यादा प्रभावी होता है। छोटा सा वायरस आज पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक छोटा सा एटम बम जब गिरता है तो सभी हथियारों पर भारी पड़ता है। तो ध्यान रखना, छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस रूप में पाचन तंत्र में अगर पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर कौन है, तो ये छोटी आंत। तो चलिए देखते हैं, पहले इसकी संरचना को फिर इसके कार्य को भी वर्णन करें। तो चलते हैं, ये एक रेखा चित्र है मानव का। ये हमारा हेड है, ये माउथ कैविटी है, एक पाइप जुड़ा हुआ है इधर और इसी से दूसरा पाइप है। एक पाइप आया है जो भोजन लेकर आया नीचे, ओसोफेगस, दूसरा हवा की नली जो फेफड़े में जाती है। ओसोफेगस के आगे स्टोमिक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहां से आगे बढ़े तो यहीं से छोटी आंत की बनावट की शुरुआत होती है और छोटी आंत जो है वो इस प्रकार से बनी हुई एक संरचना। तो यहां से जो आगे बना रहे हैं इसी को ध्यान रखना। तो यही हमारा छोटी आंत का एक विशेष स्ट्रक्चर। यहां पर मैं इसको ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए जो भी उपयुक्त है वो सभी चीजों को मैं यहां डिस्कस करूंगा, जिसके द्वारा छोटी आंत की सभी प्रश्न आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहां तक पढ़ चुके थे, यहां से नीचे यही हमारा छोटी आंत का सेक्शन। तो यहां से यहां इधर हम दिखा देते हैं, यहां से यहां जो पार्ट है यही छोटी आंत। तो छोटी आंत आप पहले तो ध्यान रखेंगे कि स्टोमिक जहां लास्ट करता है उससे आगे की जो नली है आहार नली का, उसी नली का नाम छोटी आंत। नाम छोटा है लेकिन यह नली आहार नली की सबसे लंबी संरचना, और इसलिए यह ध्यान रखना है, अक्सर पूछेगा कि आहार नली की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर को कहते क्या है, तो छोटी आंत। तो पहला ध्यान रखना है कि छोटी आंत का पहला पॉइंट जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो है कि यह आहार नली का सबसे लंबा भाग है। यह ध्यान रखना है, सबसे लंबा भाग, लॉन्गेस्ट पार्ट के रूप में इसको देखा जाता। और ये
लंबाई कई चीजों को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना है कि इस लंबाई से बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है। तो लंबाई अलग अलग डाटा है, लेकिन एक डाटा एवरेज दे रहे हैं। बुक में मैंने 6 से 8 मीटर लिखा है, लेकिन यहां पर जो हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें एग्जैक्ट डाटा मैं बता रहा हूं। ये लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है और 2.5 मीटर से 6 मीटर के बीच वैरी करता है। तो ये ध्यान रखना है, 4 से 6 मीटर या 6 से 8 मीटर एवरेज के तौर पर लिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा कभी कभी ये 2.5 मीटर से लेकर 6 मीटर तक देगा। और ये ध्यान रखना है कि 2.5 मीटर लिविंग कंडीशन में होता है। लिविंग कंडीशन मतलब जब कोई प्राणी, कोई मानव जीवित होता है तब, और ये जो होता है ये पोस्टमार्टम में। तो ये ध्यान रखना है, पोस्टमार्टम जो होता है तो पोस्टमार्टम के समय स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 मीटर होती है, चूंकि वह एक्सपेंड होता है और फैलने की वजह से उसकी लेंथ वृद्धि हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है 2.5 मीटर से लेकर 6 मीटर। अब इसके कारण ही इसको सबसे लंबा भाग कहा गया है, मतलब यहां से लेकर बड़ी आंत तक। इसके आगे हम लोग को बड़ी आंत भी पढ़ना। अब यहां ध्यान रखना है कि ये जो है इतना लंबा है कि इसको स्टोमिक में रखना बहुत कठिन है, क्योंकि स्टोमिक बहुत बड़ा नहीं है, उसका वॉल्यूम ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इतने लंबे पाइप को आहार नली के इस भाग को समेट कर रखना होता है। इसलिए देख रहे हैं यहां फोल्डिंग है, मोड़ है, और इसलिए जब धागा लंबा होता है तो समेटने के लिए क्या करते हैं, पहले उसको फोल्ड कर देते हैं और समेट करके एक जगह कर देते हैं। तो उसी तरह से ये समेट करके क्वाइल रूप में रखा गया। तो ध्यान रखना है कि यह जो भाग है यह नॉर्मली कुंडलित होता, तो कुंडलित संरचना के रूप में पाया जाता है। कुंडलित मतलब क्वाइल्ड होता, तो क्वाइल्ड मतलब एक टर्म दूसरे से मोड़ करके समेट करके रखा जाता, और तब इसको यहां पर एडजस्ट किया जाता। अब यहां ध्यान देना है कि नॉर्मली जो हम स्तनधारी पढ़ रहे हैं, मानव एक स्तनधारी वर्ग में है, तो स्तनधारी में 2 तरह के नॉर्मली प्राणी हैं सामान्यतः। एक प्राणी जो मांसाहारी हैं और एक प्राणी जो शाकाहारी। ये बिल्कुल ध्यान रखना, हमने पहले भी बताया है, आगे भी बताएंगे, और कई इंपॉर्टेंट जब जगह पर जहां जहां टॉपिक आएगा वहां पर चर्चा होगी, चाहे वो ज्योग्राफी में, चाहे करेंट अफेयर में, चाहे साइंस में, हर जगह पर बातें आएगी, आपको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यहां चूंकि बायोलॉजिकली पढ़ा है तो बायोलॉजी को ध्यान में रखकर के चीजों को ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है कि मांसाहारियों का आहार नली में स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है, यह ध्यान देना है। इसकी लंबाई इतनी नहीं होती है, वो 1-2 मीटर का होता है, लेकिन यहां पर शाकाहारियों में ये बहुत लंबा होता है। यह ध्यान रखना, जैसे मानव में है, गाय में है, बकरी में है, भेड़ में है, तो जो शाकाहारी हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है जैसे मानव में। और इसलिए आहार नली की लंबाई के आधार पर कहा जाता है कि मानव जो है, मनुष्य, ये मानव प्राकृतिक रूप से, जो नेचुरल इसको बनावट है, ये प्राकृतिक रूप से शाकाहारी प्राणी है। तो ये ध्यान रखना है, शाकाहारी प्राणी के रूप में ये ध्यान देना कि ये जब भी पूछा जाए तो मनुष्य प्रकृति नेचर ने जो बनाया उसको वेजिटेरियन बनाया, लेकिन मानव का अलग तरह का नेचर है। आज देखें चाइना में कुछ भी लोग खा जाते हैं। चाइना की तो बात छोड़ दें, भारत के भी पूर्वोत्तर साइड में चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड, यहां भी वही स्थिति है, क्योंकि वहां भी मंगोलाइड प्रजाति के लोग रहते हैं, तो कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सब खा जाते हैं। तो मानव एक अलग प्राणी है। इस प्राणी के स्वाद का ज्यादा प्रधानता, स्वाद के लिए कुछ भी करते हैं, इवन तो जानवरों को छोड़ दे, मानव को भी खा लेता। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है, प्रकृति से छेड़छाड़ किया है हमने, प्रकृति के विरुद्ध जाने का प्रयास किया है, और इसी की वजह से प्रकृति ने हमें दंड दिया है, पनिशमेंट दिया। तो प्रकृति के अनुरूप चलें, प्रकृति के हिसाब से काम करें। नेचर को जो फॉलो करता है, नेचर उसको एक्सेप्ट करती है। डार्विन का सिद्धांत इवोल्यूशन में कहता है कि प्रकृति के हिसाब से जो चलेगा नेचर उसको अपना लेगी, और जो प्रकृति के विरुद्ध चलेगा नेचर उसको समाप्त कर देगी। और यही सब कोरोना वगैरह ये एक प्रभाव है मानव के क्रियाकलापों का। जो आज डेवलपमेंट हो रहा है, विकास की बातें हो रही है, तो विकास विकास विकास, कहां तक विकास? तो विकास जब चरम पर होता है तो फिर विनाश होता है। और वही कगार पर आज मानव पूरी प्रजाति खड़ी है।
तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछेगा अक्सर कि मानव प्राकृतिक रूप से है क्या, तो शाकाहारी प्राणी। क्यों शाकाहारी है, बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसकी दांतों की बनावट शाकाहारी की है, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन की बनावट शाकाहारी, चूंकि लंबी है। क्योंकि लंबा इसलिए है कि भोजन को पचाने में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं शाकाहारियों के, और उसको पाचन क्रिया हो इसके लिए लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन वो मांसाहारी हैं, उनके लिए मांस ही भोजन है, उसमें बहुत सारे मिक्सअप नहीं है, बहुत सारा चीज नहीं है। वेजिटेरियन लोग बहुत सारे तरह की चीजें खाते हैं, लेकिन मांसाहारी लोग सिर्फ मांस खाते हैं, तो पचाने के लिए वहां कंपोनेंट कम है, और इसलिए उनकी नली में नॉर्मली मांसाहारी का नली जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, शाकाहारियों का लंबा होता है। तो जितना भी मटन खाते होंगे तो मटन का देखते होंगे पचौनी खाते हैं, तो पचौनी एक नली है जो बहुत पतली लंबी नली होती है, उसी तरह से मानव में भी नली। तो ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक रूप से शाकाहारी। अब यहां ध्यान देना है कि ये जो स्ट्रक्चर है 2.5 से 6 मीटर का, इस स्ट्रक्चर को जब हम बनावट के आधार पर बांटते हैं तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो ध्यान रखना है, मानव का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 भाग में बांटा गया है। ये ध्यान रखना कि 3 पार्ट है इसमें, जिसको आप देखेंगे तो पहला जो पार्ट है उसको यहां नाम दिया गया है डियोडेनम, पहला ध्यान रखना। दूसरा जो पार्ट है इसका नाम है जेजुनम, और तीसरा जो पार्ट है इसका नाम है इलियम। तो कई बार पूछा है, हाल फिलहाल में सीजीएल में पूछा है कि इलियम कहां पाया जाता, तो इलियम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेक्शन। अब इसी को यहां पर ध्यान देना कि 3 भाग में बटा हुआ है, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। इसी तरह से सीक्वेंस में ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की तरफ। तो स्टोमक यहां खत्म हुआ, अब ऐसे चलेंगे तो पहले डियोडेनम मिलेगा, फिर इलियम मिलेगा, फिर जेजुनम मिलेगा और फिर इलियम मिलेगा। तो कहां से कहां तक है, इसको पहले बनावट देख लें, फिर कार्य हम लोग अगली वीडियो में देखें। एक और आपके लिए सूचना है कि मैं बहुत जल्दी ही लाइव वीडियो क्लास शुरू करने वाला हूं, जिसके अंतर्गत बहुत चीप कम कीमत पर आपको सारे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएं, ताकि कुछ मैनेजमेंट का खर्च है, सिस्टम को चलाने के लिए कुछ खर्च चाहिए, और उसके चलते हम एक लाइव क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में थोड़ा सा टाइम है, ऑफलाइन क्लासेज भी चलेगा जैसे चलता है, लेकिन हम ऑनलाइन क्लासेज को लाइव क्लास के रूप में जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे। उसी के सेटअप पर काम चल रहा है, जल्दी ही सेटअप लगेगा, और आपके लिए हम वीडियो क्लास के माध्यम से रेगुलर सिस्टमेटिकली सब्जेक्ट वाइज चीजों को लेकर आएंगे, जिससे आपको काफी फायदा होगा आगे आने वाले एग्जाम में। जो सामने एग्जाम है उसको ध्यान में रख करके टेस्ट सीरीज हो, जीएस का हर सेक्शन हो, हर विषय हो, करंट अफेयर हो, टेस्ट सीरीज में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है ये सब में हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सेटअप में थोड़ा सा काम है, उसके लिए बोर्ड्स वगैरह, स्मार्ट बोर्ड वगैरह चाहिए, तो वो सब काम चल रहा है और जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अब वो सिस्टमेटिकली चलेगा, पर डे बायो का क्लास होगा, पर डे ज्योग्राफी का क्लास होगा। तो वो ये जो चल रहा है ये अलग है यूट्यूब चैनल पर, एक यूट्यूब चैनल पर जो चलेगा लाइव वो अलग होगा। उसका सिस्टम हम बहुत जल्दी ही डेवलप करने जा रहे हैं। दूर दराज के लोगों से, जो बहुत दूर दूर है, छात्रों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है लाइव क्लासेज के लिए, तो उसी को ध्यान में रख करके पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए कुछ सस्ते कीमत पर पैकेज के रूप में हम चीजों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप क्वालिटी एजुकेशन कम कीमत पर कहीं से भी स्वस्थ रहकर, सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर सकें। इसका हम एक व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिसका सपोर्ट आप लोग को पूरा मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। तो चलिए आगे देखते हैं इस तीनों स्ट्रक्चर को। तो तीनों स्ट्रक्चर में है, हमने कहा डियोडेनम है, जेजुनम है, इलियम। तो बांटे इसको, तो ध्यान रखना है कि स्टोमक यहां खत्म हुआ है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, हमने पढ़ाया था, और पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेकर यहां ऐसे ये जो है, इसी का नाम डियोडेनम है। तो ये ध्यान रखना है, ये डियोडेनम है। अक्सर पूछेगा कि छोटी आंत में सबसे ऊपर कौन होता है, तो डियोडेनम होता है। डियोडेनम के बाद अगर इसको देखें तो लगभग यहां से यहां तक ये जो स्ट्रक्चर है, यही इसी का नाम इलियम है, जेजुनम। तो ध्यान रखना है, ये जेजुनम, और जेजुनम के नीचे जितना भी होगा ये सब इलियम है। तो ध्यान रखना है, ये इलियम, डियोडेनम और जेजुनम, ये 3 सेक्शन।
तो ड्यूडेनम सबसे ऊपर, उसके बाद जेजुनम और उसके बाद इलियम। तो 3 स्ट्रक्चर। अब यहां पर इस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या देना है कि कहां पर किसकी व्यवस्था है और कैसे ये पाचन संबंधित कार्यों को कंप्लीट करेगा। तो स्टोमिक खत्म हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो शुरू हुआ उसमें सबसे ऊपर कौन है? ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में क्या है कि ड्यूडेनम के दोनों साइड से पतली नली के द्वारा 2 स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। एक स्ट्रक्चर यहां पर है इस प्रकार से, ये ध्यान रखना है, ये एक स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर इधर से। इन सभी को मैं अलग अलग विस्तार से समझाने का प्रयास करूं। तो ये ड्यूडेनम है और ड्यूडेनम के एक साइड में ये जो है ये हमारा लीवर है, यकृत। तो लीवर है, ये हिंदी में यकृत कहते हैं इसको। और ये जो है एक साइड से ये पैनक्रियाज है, अग्नाशय कहा जाता है इसको। तो एक साइड से पैनक्रियाज, एक साइड से लीवर। पूरा स्ट्रक्चर को फ्रेम करना। आजकल स्ट्रक्चर से सवाल पूछा जा रहा है, दरोगा में पूछा है, बीपीएससी 65वीं पीटी में पूछा है। तो स्ट्रक्चर पर बहुत फोकस करें, रटे नहीं। लूसेंट वगैरह पढ़ करके जो या वन लाइनर जो बना करके लोग वीडियो या क्लासेस चला रहे हैं, उससे आपका साइंस का सवाल सॉल्व नहीं होगा। बीपीएससी में 20 की जगह 30 सवाल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करंट अफेयर 30 की जगह 40 पूछा जा रहा है, और ये सब डिसाइडिंग फैक्टर है एग्जाम में। तो ध्यान रखना है। अब यहां स्ट्रक्चर को देखें तो मानव का एक स्ट्रक्चर है। तो मानव को ऐसे समझना है, जैसे मैं खड़ा हूं तो ये हमारा पाइप है ऐसे, और यही हमारा आहार नली ऐसे ऊपर से नीचे गया हुआ। तो इस साइड हाथ में राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में कौन है? तो लीवर है। और लेफ्ट साइड में कौन है? तो पैनक्रियाज है। तो ये ध्यान रखना है कि ड्यूडेनम सबसे ऊपर है, और ये सबसे ऊपर है वो ऐसे है, ऐसे। ये कैसा दिखता है? तो यू लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे अंग्रेजी का यू होता है वैसे। तो यहां पर ध्यान देना है कि ड्यूडेनम जो होता है ये सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर किसका? छोटी आंत में सबसे ऊपर होता है। साथ ही यह यू लाइक संरचना है, मतलब अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा यह संरचना है, जिसके दाईं तरफ से लीवर, यकृत तथा बाईं तरफ से पैनक्रियाज जुड़ा रहता है। ये आपको ध्यान रखना, पैनक्रियाज जुड़ता है। तो ये दोनों चीज को ध्यान रखना कि दाईं तरफ से कौन होगा? लीवर होगा। बाईं तरफ से कौन होगा? पैनक्रियाज होगा। सामान्यतः जब भी चेस्ट के नीचे दाईं तरफ दर्द होता है, कोई परेशानी होती है, तो डॉक्टर को समझ जाते हैं कि लीवर में कोई समस्या आ गई, क्योंकि लीवर का पोजीशन दाहिनी तरफ। लीवर मतलब समझते हैं, बहुत बर्निंग इश्यू है आज के समय में। लीवर एक बड़ा टॉपिक है एग्जाम के लिए, बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। मैं डिटेल में उसको समझाऊंगा आगे, जब भी वीडियो आएगा लीवर का, तो उसमें सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। अब यहां पर ध्यान दें कि ड्यूडेनम में भोजन स्टोमक से आगे बढ़ा है, सबसे पहले छोटी आंत में ड्यूडेनम में पहुंचेगा, और ड्यूडेनम पहुंचेगा तो लीवर अपने इधर से और पैनक्रियाज अपने द्वारा इधर से कुछ लिक्विड गिराए। तो लीवर का जो ये नली है इसको सीबीडी कहा जाता है, कॉमन बाइल डक्ट, और ये जो नली है इसको पीडी कहते हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट, सब पढ़ना हम लोग को आगे के टॉपिक में। तो पैनक्रिएटिक डक्ट और सीबीडी दोनों के द्वारा लिक्विड गिरेगा ड्यूडेनम में, और जब लिक्विड गिरेगा तो उसमें एंजाइम होगा, और उस एंजाइम की मदद से यहां पर पाचन का कार्य होगा। तो एंजाइम की मदद से पाचन का कार्य यहां पर होगा। तो ध्यान रखना है। अब कैसे होगा ये जब हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक, तो वहां पर कार्य को हम डिटेल में बताएं। तो ये ध्यान रखना है ड्यूडेनम के बारे में। तो ड्यूडेनम यू लाइक स्ट्रक्चर, एक तरफ से लीवर, दूसरे तरफ से पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज लिक्विड गिराएगा, इधर से भोजन आएगा और भोजन मिक्सअप हो जाएगा और पाचन क्रिया यहां पर शुरू होगा। छोटी आंत जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा। अब ड्यूडेनम में जब ये सारा काम हो जाएगा तो भोजन आगे बढ़ेगा, पहुंचेगा जेजुनम में। तो ध्यान रखना है जेजुनम को। और जेजुनम को जब देखें तो जेजुनम क्या है कि बीच में है, ड्यूडेनम और इलियम के बीच वाला भाग ये है, ऐसे यहां से यहां तक। यहां ध्यान रखना है कि जब हम ड्यूडेनम को देखते हैं
तो इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर, सबसे छोटा यही है। ध्यान रखना है, तीनों में सबसे छोटा 25 सेंटीमीटर का। अब आगे बढ़े तो जेजुनम जो है, ये जेजुनम लगभग 90 सेंटीमीटर लंबा, 90 सेंटीमीटर लंबा होने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि यह जो है लोकेटेड है कहां, तो लोकेटेड है दो चीजों के बीच में, एक डियोडेनम और डियोडेनम तथा इलियम के बीच है, ये ध्यान रखना। तो डियोडेनम तथा इलियम के बीच मौजूद संरचना को है जेजुनम कहते हैं। तो डियोडेनम खत्म होगा, जेजुनम शुरू होगा, जेजुनम खत्म होगा, इलियम शुरू होगा, मतलब इन दोनों के बीच में सीक्वेंस बीपीएससी वगैरह में पूछेगा कि छोटी आंत का संरचना का सीक्वेंस बताएं ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें कि ये भोजन को सिर्फ यहां से आगे ले जाता है इलियम तक, यहां कोई एंजाइम नहीं मिलता, और जब एंजाइम नहीं मिलेगा तो ध्यान रखना है कि जेजुनम छोटी आंत का वह भाग है जहां पाचन संबंधित कार्य नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, पाचन संबंधित कार्य नहीं होता है, यहां किसी तरह का डाइजेशन या पाचन की क्रिया नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है, जो छोटी आंत है वो पाचन के लिए सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन है पूरे आहार नली में, मतलब पूरा अगर भोजन को देखें तो सबसे ज्यादा पाचन का कार्य छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत का ये जेजुनम जो है यहां पाचन का कोई क्रिया नहीं होता। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि यहां अवशोषण का कार्य सबसे ज्यादा होता है, अवशोषण का कार्य सर्वाधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भोजन लेते हैं पाचन के बाद उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाना, बॉडी में शामिल कर देना सबसे बड़ा ड्यूटी है। भोजन लें, अच्छा अच्छा खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, मेवे खाएं, दूध पिएं, मलाई खाएं, रसगुल्ले खाएं, और वो बॉडी गेन ही ना करे तो उस भोजन से कोई लाभ नहीं हो। जैसे बहुत पढ़े और कुछ लाभ ही ना हो, बहुत अच्छा सुने और कोई चीज गेन ही ना कर पाए, यही चल रहा है आजकल। वक्ता बहुत हैं, सुनने वाले भी बहुत हैं, लेकिन सुन करके गेन करने वाले बहुत कम लोग हैं। और यह ध्यान रखना है कि यही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जीवन का, कि जीवन में जो अच्छे चीजों को, अच्छे ज्ञान को, अच्छे व्यावहारिकता को अपने जीवन में आत्मसात करता है, उसी का जीवन सक्सेसफुल होता है। इसलिए खाने से ज्यादा पचाना जरूरी है, और पचाने से ज्यादा अवशोषित करना जरूरी है। पढ़ने से ज्यादा सुनना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, और प्रैक्टिस करने से ज्यादा जरूरी उसको गेन करना है, तभी आप पढ़ाई का सार्थक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दें कि हमने कहा अवशोषण का कार्य सर्वाधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर विली सर्वाधिक विकसित होता है। यह ध्यान रखना है, क्या है विली, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। तो ये ध्यान रखना है कि यहां विली सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक विकसित होता है, डेवलप, मतलब लंबा होगा, बड़ा होगा, ब्रॉड एरिया में फैला होगा। तो ये जेजुनम की बात। तो जेजुनम यहां से यहां तक भोजन को इलियम तक पहुंचा दिया। यह भी ध्यान रखना है कि यह भोजन को इलियम तक ले जाने में मदद करता है, इलियम तक ले जाने में मदद करता है। यह ध्यान रखना, मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन को डियोडेनम, स्टोमक से डियोडेनम है, डियोडेनम से जेजुनम है, जेजुनम से इलियम में आ गए। अब इलियम क्या है, ये 25 सेंटीमीटर, ये लगभग 90 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो बचा वो इलियम। ऐसे नॉर्मली सामान्यतः यह 135 सेंटीमीटर लंबा होता है सामान्यतः, और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली यही सबसे प्रोमिनेंट डाटा है। अब यहां ध्यान रखना है कि 135 सेंटीमीटर तो नहीं पूछेगा, लेकिन यह पूछेगा कि आप में कि छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन, तो छोटी आंत का यही सबसे लंबा भाग है। बहुत सारा क्वेश्चन है यहां पर जो आपको ध्यान रखना। पहला तो कि आहार नली का सबसे
लंबा समझना छोटी आंत, छोटी आंत का सबसे लंबा समझना इलियम, छोटी आंत का सबसे छोटी समझना डिओडेनम। इलियम कहां है? सबसे नीचे। और यह ध्यान रखना है कि यह छोटी आंत में सबसे नीचे होता है। यह ध्यान रखना कि छोटी आंत में जब सबसे नीचे आ जाएंगे तो वही इलियम कहलाए, या जेजुनम के बाद वाला भाग इलियम कहलाता है। नॉर्मली टर्म पूछा है, अभी हमने कहा सीजीएल में पूछा था कि इलियम कहां मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है छोटी आंत में मिलेगा। अब यहां ध्यान देना इलियम से संबंधित कि भोजन का पाचन संबंधित सर्वाधिक कार्य यही होता है। पाचन संबंधित सर्वाधिक कार्य यहां संपन्न होता है, यह ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली अगर पूरा स्ट्रक्चर पूछे, माउथ, स्टोमिक, बड़ी आंत, छोटी आंत, तो सबसे ज्यादा कार्य पाचन का छोटी आंत में होता है। यह ध्यान रखना है कि छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन का कार्य होता है। तो सर्वाधिक पाचन कार्य छोटी आंत में होता है, पूरे आहार नली के अंतर्गत। लेकिन अगर छोटी आंत में पूछे तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा इलियम में होगा, और इसलिए इन तीनों में सबसे बड़ा इलियम भी होता है। बड़ा वही होता है जो ज्यादा बड़ा बड़ा कार्य करे, बड़ा दिल हो जिसके पास, अच्छा काम करे, व्यक्तित्व अच्छा हो, उसको बड़ा कहते हैं। पैसे से बड़ा होना बड़ा नहीं होता। बहुत ज्यादा ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान का उपयोग नहीं करना, उसके महत्व इसके बड़े होने का व्यक्तित्व प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन जो बड़ा काम करे वही बड़ा। यहां तो लंबाई में भी ज्यादा है और काम भी सर्वाधिक करता है। अब यहां ध्यान रखना है कि छोटी आंत के दीवार जो होते, क्योंकि ये पाइप है तो पाइप का दीवार है, हम यहां पर समझा रहे हैं। यहां पर ऐसे, ये मान लिया छोटी आंत है, इसी पाइप को ऐसे देखें तो ये पाइप है। छोटी आंत को हम डिसेक्ट करके देखेंगे अलग से। लोग जो मटन खाते हैं, पचौनी खाते हैं, वो पाइप को काट करके, साफ करके, धो करके, चूना वगैरह लगा करके, गंदगी को हटा करके उसको भी खा ले, चुके इस पाइप में सिर्फ गंदगी ही होता है। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन मानव, हमने कहा, एक अजीब तरह का प्राणी है जिसको मानव, भगवान ने, ईश्वर ने बनाया कि मानव एक सर्वोत्तम कृति है। लेकिन मानव ने अपने जीवन शैली को इस रूप में बनाया कि आज मानव कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे। तो थोड़ा सा ध्यान दें अपने लाइफ स्टाइल के, अपने व्यक्तित्व पर, अपने कर्मों पर फोकस करें कि हम क्या कर रहे हैं। मानव जो हमको जन्म मिला है, इस जन्म के साथ हम अपना सही योगदान दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य तन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत यत्न के बाद एक मानव जीवन की प्राप्ति होती है, और इस जीवन को बिना किसी सार्थक काम के गवा देना एक बहुत ही बड़ी अपराध या एक बहुत बड़ा क्राइम के तौर पर देखा जाता है। तो मानव को मानव रहने दें, इंसानियत के रूप में देखें। आज देखें अमेरिका जैसा विकसित देश नस्ल भेद की शिकार में जूझ रहा, गोरे काले का झगड़ा हो रहा। भारत जैसे देश में बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग भी मानव को जातियों में बांट कर रखा हुआ, इतने मानसिकता से जकड़े हुए हैं कि वो जाति से बाहर ही नहीं निकल पाते। ऑफिस में जाएंगे, फलना बाबू टाइटल पूछते हैं कि टाइटल तो बताइए कि कौन है। टाइटल से आपका कास्ट जानना चाहते हैं, धर्म जानना चाहते हैं, और जैसे उनको अपना लगता है वो आपसे सहानुभूति बना लेते हैं। टाइटल दूसरा होता है, थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। तो ये मानव में मानवता का गुण नहीं है। इंसान ने मानव को एक स्पेशल सेंस देकर भेजा है, और उसी को यहां समझना है। जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसको एग्जाम के क्वेश्चन के लिए ना पढ़ें, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए पढ़ें। इसके ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करें, तभी इस पढ़ाई का आप सर्वोत्तम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अब आगे देखें कि हमने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप है। अब पाइप जो है, इस पाइप को ध्यान देंगे तो पाइप को हम यहां ऊपर लेयर में दिखा रहे हैं। मांस का थैला पाइप है, तो मांस से बना, जैसे लोहे का पाइप होता है तो लोहा का लेयर होता है, यहां मांस है। तो इस मांस में ही छोटी छोटी ग्रंथियां होती इस दीवालों में, और इस ग्रंथियों का एक नाम है जिसे इंटेस्टिनल ग्लैंड कहते हैं। इंटेस्टिनल ग्लैंड, जैसे हमने स्टोमिक में पढ़ा था गैस्ट्रिक ग्लैंड, वैसे ही पाइप के दीवालों में जो मांस है जिससे बना हुआ है पाइप, उस मांस में कुछ ग्लैंड धसा हुआ जिसको इंटेस्टिनल ग्लैंड कहते हैं।
और यही इंटेस्टिनल ग्लैंड फॉर्मेशन करेगा इंटेस्टिनल जूस का, और इसी से यहां पर पाचन क्रिया संपन्न होगा, या भोजन में जो भी पाचन होना है वो इन चीजों से यहां पर कार्य किया जाए। तो यही स्ट्रक्चर से संबंधित बात, तो ये ध्यान रखना है। छोटी आंत का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के लिए, यहां पर बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाएगा और संरचना को बिल्कुल सिस्टमेटिकली ध्यान दें। इससे आगे हम यहां से आगे इसका कार्य क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ये हम आपको अगले वीडियो में दर्शाएंगे। तो तब तक के लिए जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मानव के रूप में रहें और अपने मानवता को बचाना और बचा कर रखना आज हमारा दायित्व है, यही हमारी ड्यूटी है। एक चीज ध्यान दें कि जो भाग्य में है वो भाग कर हमारे पास आता है, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी वापस चला जाता है। इसलिए ज्यादा परेशान ना हो, अपना कर्म करते रहें, अपना वर्क को वर्षित समझें और इस रूप में जीवन को जिएं कि जीवन से कभी शिकायत ना हो, खुद से नजरें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।